एक और नए दिन के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? तो भाई सैटरडे का दिन था और अली को मैंने कॉल किया कि चलो भाई कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई फैमिली गैदरिंग वगैरह होती नहीं है। तो बस क्या था, मेरा फ़ोन जाना और अली ने कहा जी जी खाला मैं बस अभी आता हूँ। तो अभी आने में भी उसे तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर रहता है हमारे घर से। तो ये अलनादा पर है रावी रेस्टोरेंट, हम लोग यहाँ चले गए थे और इसका एम्बियंस आप लोगों ने देखा, इतना कोई बाहर का ज़बरदस्त है। और यहाँ पर है ना बर्थडे सेटअप्स वगैरह सब था, तो इतना अच्छा लग रहा था और इतना कोई रश था, लेकिन रश होने के बावजूद भी हमें वेटिंग नहीं मिली थी, हमें टेबल मिल गया था बस। तो फटाफट हमने ऑर्डर कर दिया था और ऑर्डर जो हम लोगों ने किया था वो किया था मटन कढ़ाई और चपली कबाब। उफ़ क्या मज़े के थे। अच्छा, ऑर्डर तो हमने कर दिया, लेकिन हमें लग रहा था कि हमने थोड़ा सा ज़्यादा खाना ऑर्डर कर दिया है, तो बस हम घर लेके चले गए थे बाकी बचे हुए खाने को, क्योंकि हमें ऐसा था कि रात को लेट नाइट तक मतलब जागते ही है, मूवी वगैरह देखनी है, तो फिर क्या दोबारा से एक ट्रिप हो जाएगा। अच्छा, आज मैं ना एक बहुत ही अहम और एक बहुत ही कड़वा जो टॉपिक है ना, मतलब जिसको हम कहते हैं बहुत ही तल्ख हकीकत, उस पर बात करूँगी। शायद किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये वो सच है जिसे नज़रअंदाज करना अब मुमकिन है ही नहीं। अच्छा, आजकल है ना एक बिल्कुल ट्रेंड सा बन गया है, लाइक एक फ़ैशन सा बन गया है कि कुछ लड़कियां, मतलब कम उम्र लड़कियां जो 18, 19, 20 साल की है ना, वो शादीशुदा मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाने को पता नहीं क्यों एक फ़ैशन या एडवेंचर समझती है। उन्हें लगता है कि ये जो है ना एक बहुत ही कोई बड़ी चीज़ है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वो लड़कियां होती है जिन्हें ना अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। उन्हें नहीं लगता कि कोई उनके हम उम्र का लड़का या कोई अच्छा एक एजुकेटेड लड़का उनको पसंद करेगा। ये बहुत ही मुझे लगता है थर्ड क्लास या चीप क्लास लड़कियां होती हैं ना, ये वो हरकतें करती है जिन्हें अपने आप पे 1% भी भरोसा नहीं होता है, और वो बस बिला वजह शादीशुदा मर्दों के पीछे पड़ जाती है। अच्छा, मैं ये बताऊं कि एक शादीशुदा जो मर्द होता है ना, वो सिर्फ एक फ़र्द नहीं, एक इंसान नहीं होता। उसके पीछे एक बीवी है, एक घर है, उसके अपने बच्चे भी होते होंगे। कुछ लोग होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते बहुत जल्दी, कुछ लोग हैं जिनके बच्चे हो जाते हैं, तो उनकी ज़िंदगियों में दाखिल हो जाती है इस तरह की बच्चियाँ और पूरी तरह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। और मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि मर्द क्यों उस तरफ अट्रैक्ट होता है, इन लड़कियों के जाल में क्यों फंसता है। अच्छा, मैं ये बताऊं कि मर्द है ना कभी भी खुद से आगे नहीं बढ़ता है जब तक उसे एक लड़की की तरफ से उस तरह का इशारा ना मिल जाए या उसे समझ ना आ जाए कि ये लड़की इसी टाइप की है। मतलब वो लड़की इतनी बेवकूफ़ होती है, वो अपने आप को कोई बहुत तीस मार खान समझ रही होती है कि भाई ये तो मुझे पसंद कर रहा है, मेरी बात सुन रहा है। अरे पागल, तुम्हारे बाद कल उसे कोई और मिलेगी तो वो उसके पीछे भी पड़ जाएगा। डेफिनेटली अगर उस मर्द की फितरत में अपनी बीवी को धोखा देना है, तो वो कल तुम्हें भी धोखा देगा। वो क्यों तुमसे वफ़ा करेगा जब वो उस औरत के साथ वफ़ादार नहीं है जो उसके साथ कितने सालों से कुर्बानियाँ दे रही है। ये मेरा मैसेज शायद हर औरत के लिए है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 18, 19, 20 साल की बच्चियाँ, मैंने तो शादीशुदा औरतों को भी इधर उधर भटकते हुए देखा है, बहकते हुए देखा है। जहाँ पैसे वाला मर्द देखा वहाँ पर बहकना शुरू हो जाती है। तो मैं उन सब के लिए कहूँगी, देखिए ये है ना एक वक्ती खुशी होती है, ये एक टेम्प्रेरी आपके पास एक खुशी आई हुई होती है। वो मर्द है ना कभी भी अपनी बीवी को नहीं छोड़ता है, और अगर आपके कहने पर उसने उस औरत को छोड़ भी दिया, तो ये याद रखिए कि कल वो आपके लिए, मतलब किसी और के लिए आपको भी छोड़ सकता है। जिसने उस औरत की कदर नहीं की जो इतने सालों से उसके साथ कुर्बानियाँ दे रही है, तो वो आपकी क्या कदर करेगा। मतलब आप खुद बेवकूफ़ है, आप खुद उस जाल में फंस रही है। तो बेहतर है कि आप अपने आप को इतना हाई वे मेंटेन करें, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बनाएं कि कोई आपकी उम्र का या आपके काबिल का लड़का आपकी तरफ माइल हो, ना कि शादीशुदा मर्दों को माइल करके उनका घर बर्बाद करे। और मकाफ़ात अमल तो दुनिया में है ही है, और इसकी चक्की जब पिसती है ना तो बहुत ही ख़तरनाक पिसती है। मतलब उन बच्चियों को ये समझ ही नहीं आ रहा होता है कि हम किसी औरत का, अगर हम यहाँ पर खुश हो रहे हैं ना, तो वहाँ एक दूसरी औरत की ज़िंदगी में जहर घुल रहा है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। अच्छा, ये सब है ना, ये सब बिल्कुल वक्ती तौर पे होता है, मतलब एक वक्ती दिल बहलाना होता है, क्योंकि शादीशुदा मर्द है ना अक्सर अपनी बीवी से लड़ाई हो या कभी बहुत ज़्यादा थकन हो, तो वो अपना एक सुकून है ना, वक्ती सुकून, वो बाहर की औरतों में ढूंढ रहा होता है। और लेकिन उसे ना वो सुकून उन औरतों में भी नहीं मिलता है, क्योंकि जिसको अपने घर की औरत में सुकून नहीं ढूंढना है ना, तो उसे ये सुकून कभी भी बाहर नहीं मिलता है। हाँ, टेम्प्रेरी टाइम के लिए तो शायद मिल जाता है, लेकिन परमानेंट कभी भी नहीं होता है, और ना उस औरत को मिलता है जो इस ऐसे मर्द की ज़िंदगी में आती है।
ये खुशियाँ जो है ना ये वक्ती होती है और इसका अंजाम इतना बुरा होता है और इतना दुख भरा होता है ना। और ऐसे रिश्तों को मैं बताऊँ कभी भी इज्जत नहीं मिलती है। इस तरह की औरतों को, अच्छा मर्द तो फिर भी मर्द है ना, वो तो हमारे माशरे में कहीं ना कहीं उसकी बचत हो ही जाती है, लेकिन औरतों की तो कहीं बचत है ही नहीं। जब तक आप छुप छुप कर उस रिलेशंस में है ना, रिलेशनशिप में, तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये बातें बाहर निकलना शुरू होती है ना, तो आपकी कोई इज्जत नहीं रहती है, कोई वैल्यू नहीं रहती है, कोई आपसे अच्छी तरह से बात करना भी नहीं चाहता है। इवन आप अपने जो पुराने पिछले रिश्ते होते हैं ना, उनको भी खो देती है। पता है, असल खुशी और सुकून सिर्फ उस रिश्ते में ही है जो हलाल हो, जो इज़्ज़त के साथ आपके घर आए, आपको निकाह के ज़रिए मिले, वही जो है ना परमानेंट है। बाकी सब कुछ है ना सिर्फ एक धोखा है और एक टेम्पररी ड्रीम है। मतलब एक पता नहीं, मैं कहूँगी कौन सी फैंटेसी लाइफ है जिसमें आप लोग जी रही होती है। अच्छा, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी है ना इस तरह से बर्बाद मत करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अपनी इज़्ज़त बचाओ, अपने माँ बाप की इज़्ज़त बचाओ। मतलब उन बच्चियों को ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर रही है और बेचारे उनके माँ बाप, उनकी इज़्ज़त बर्बाद हो रही होती है। मतलब एक माँ बाप कितना भरोसा करते हैं अपने बच्चों पर, अपनी बच्चियों के ऊपर। वो उनको घर से बाहर निकलने की इजाज़त दे देते हैं, यूनिवर्सिटी चली जाती है, कुछ लोग लड़कियां जो है वो जॉब करना शुरू कर देती है, पर वो अपने माँ बाप का भरोसा कायम ही नहीं रखती है। अच्छा, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि 100% लड़कियां ऐसी है, लेकिन हमारे माशरे में 40-30% तक तो लड़कियां इस तरह की हरकतें करती ही है। और मैंने अक्सर देखा है, इवन सिर्फ लड़कियां नहीं, मैंने तो शादीशुदा औरतों को भी देखा है भाई, अपने घर में अपने शौहर के साथ रहते हुए भी वो दूसरे मर्दों के साथ चक्कर चला रही होती है। और मुझे तो हैरानगी ऐसे मर्दों पर, शादीशुदा मर्दों पर, घर में बीवी है, बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आप क्यों किसी भी औरत के पीछे या लड़की के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल एक हराम रिश्ते में जिससे आपकी घरों की बरकतें उठ जाती है। पता नहीं क्यों मर्द भी इस तरह की हरकतें करता है। और ये जो बच्चियां हैं ना इस तरह की, ये जो अट्रैक्ट करने के लिए इन पैसे वाले मर्दों को, कामयाब मर्दों के पीछे जो पड़ जाती है, और मुझे लगता है इनको बिल्कुल अपने आप पे भरोसा नहीं है। मतलब ये अपने आप को कुछ समझती ही नहीं है। और ज़्यादातर मैंने देखा है छोटे घर की लड़कियाँ ऐसी हरकतें करती है। बस उनको बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव करना होता है ना, तो या तो उनको लगता है कि हमें कोई इतना हैंडसम मर्द नहीं मिलेगा या इतना काबिल और मर्द नहीं मिलेगा, तो वो फिर अपनी जो ड्रीम्स है ना वो बाहर निकल के इस तरह से दूसरों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करके ढूंढ रही होती है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि वो जिनकी ज़िंदगी बर्बाद करी ना उनसे कोई 2 साल 3 साल 4 साल बड़े है। भाई 10-10 साल, 12-12 साल, 20-20 साल बड़े मर्दों से वो चक्कर चला लेती है। मतलब 20-22 साल का डिफरेंस आप उस मर्द की बेटी के बराबर है। 10-12 साल का डिफरेंस आप इतनी सी है, वो मर्द देखे उससे। और जिस औरत के साथ वो उस वक्त ज़िंदगी में शामिल है, उस औरत ने कितनी कुर्बानियाँ दी होगी, और आप चाहती है कि आप उसको छीन ले उस औरत से। उफ़ अल्लाह! ये आजकल जो है ना हमारे माशरे में ये बहुत आम चीज़ें हो गई, ये बहुत आम चीज़ें हो गई। बस मैं यही दुआ करूँगी अल्लाह ताला हर मर्द को नेक हिदायत दे, हर बच्ची को तौफ़ीक दे कि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त को सलामत रखे, जब माँ बाप उसको भरोसा करके घर से बाहर निकलने की इजाज़त देते हैं। तो बस मुझे इसी टॉपिक पे बात करनी थी कि आजकल आप लोग मुझे ज़रूर अपनी भी राय बताइएगा कि क्या मेरी जो बात है वो सही है, गलत है। और आप लोगों से बातें करते करते मैंने बस बिरयानी बनाना शुरू कर दी थी। ये संडे के दिन का ब्लॉग था। सुबह उठ के मैंने जो है ना वो बनाया था अपना आम का जूस और पराठा, क्योंकि इन लोग को खाना था। और इसके बाद जो है ना, अच्छा आप लोग कहोगे कि आम का जूस अभी भी इस मौसम में भी, तो भाई दुबई में आम मिल रहे हैं अभी भी, तो मैंने आम का जूस और पराठा बना लिया था। और इसके बाद थोड़ा सा घर का काम वगैरह किया और फिर बिरयानी बनाने आ गई थी, क्योंकि अली ने कहा और अयान को भी चिकन बिरयानी खानी थी। इतने दिनों से कह रहा था अम्मा बिरयानी बनाओ, बिरयानी बनाओ। मेरे ज़्यादातर खाने तो मुझे लगता है अयान, वीकडेज़ पे अयान और वीकेंड्स पे अली के हिसाब से बन रहे होते हैं। खैर, जो बिरयानी मैंने बनाई थी ना वो शान के मसाले से ही बनाई थी। चिकन में सारा सामान जो है ना, आलू, टमाटर, धनिया, पुदीना, मसाला, दही सब एक साथ डाल दिया था। और चिकन भी मेरे पास है ना फ्रोज़न ही था, वॉश किया हुआ। तो बस उन सारे मसालों को पहले तो मैंने चढ़ा के 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, और फिर बाद में 2 घंटे बाद चूल्हे पे चढ़ा दिया था। और जैसे ही सब चीज़ें गल गई ना, आलू और चिकन एक साथ ही डाल दिया था, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही गल जाते हैं। मसाला अच्छी तरह से भुन गया ना, तो फिर मैंने चावल उबाल लिए थे और इनको दम करने रख दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी थी। बस अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे, सबके दस्तरखानों को वसी करे, हर किसी की जायज़ हाजतों को पूरा करे, और हर बच्ची को ये तौफ़ीक दे कि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त को सलामत रखे, जब माँ बाप उस पर भरोसा करके उसको घर से बाहर निकलने की इजाज़त देते हैं। आमीन सुम आमीन। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मेरे टॉपिक में इन्वॉल्व होकर मुझे कमेंट ज़रूर क्या करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आप लोगों से बातें करने की। अल्लाह हाफ़िज़।